गाइज़, आपका स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम वर्कशीट करेंगे। तो वर्कशीट हमारी विज्ञान की वर्कशीट आई है। कार्यपत्रक 18 है, तारीख है 16 अगस्त 2021 और क्लास 9 की वर्कशीट आई है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक है वो है जीवन की मौलिक इकाई। आज हम जीवन की मौलिक इकाई की वर्कशीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इसी प्रकार कोशिका से बने होते हैं? तो आइए अब नीचे पढ़ते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो सभी जीव में इसी प्रकार होती हैं। ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, आपको तो पता होगा सजीव निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव वही होते हैं जो जीते हैं, तो उन्हें जीव भी कहा जाता है, ठीक है। तो सजीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं, जो बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइए आगे पढ़ते हैं। जिन्हें कोशिका कहते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव केवल एक कोशिका से बने, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ एक ही कोशिका से बने जीव हैं। और बहुकोशिक जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर अंग तंत्र, इनका कार्य करते हैं अंग तंत्र। और इनके उदाहरण जैसे पादप, जंतु, कवक, ये सारे बहुकोशिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो फिर है दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। तो आइए पढ़ते हैं। नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक कोशिका यानी इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक पादप वाली और एक जंतु वाली। पादप यूकैरियोटिक कोशिका में भी आता है और जंतु भी यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। तो अब नीचे आइए। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में कैसी होती है? आकार इसका होता है छोटा, 1-10 UM। और यूकैरियोटिक कोशिका में आकार बड़ा होता है, जैसे 5-100 UM। और प्रोकैरियोटिक कोशिका स्पष्ट केंद्रक उपस्थित, और इसमें केंद्रक उपस्थित, केंद्रिकाएँ उपस्थित, केंद्रिका उपस्थित। इसमें केंद्रिकाएँ और इसमें केंद्रिकाएँ सिर्फ। इसमें विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं और इसमें विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और इसके लिए उदाहरण के लिए पादप जंतु और कवक। अब कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था और ल्यूवेनेहक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली यानी कि कोशिकाएं से बनती हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके भी आंसर लेते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोशिका की परिभाषा लिखो। तो आइए कोशिका की परिभाषा लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की परिभाषा लिखो।
तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कोशिका जीव की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटी एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसके अंतर स्पष्ट कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी अंतर लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी, या तो आप टोटल चारों के जितने भी हैं इसमें आप सारे लिख सकते हैं, और चाहे तो अब मैं आपको दे रही हूँ, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी इसी सेम। तो आइए देख, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटी एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये रहा यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनके बीच में कुछ अंतर हैं, जैसे कि आकार छोटा होता है, आकार बड़ा होता है, स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं, केंद्रिकाएँ उपस्थित होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है, विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है और इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। और फिर इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब थर्ड कहते हैं। तो जो हमारा थर्ड है हमारा, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। तो ये हमारा आंसर नंबर 3। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जब एक कोशिका और बहुकोशिका जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, एक कोशिका जीव के केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और बहुकोशिका जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पादप, जंतु, कवक। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये हमने चारों के चारों करा दिए हैं। तो ये थी आपके आज की वर्कशीट। सो गाइज, चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वर्कशीट और मिल सके।